हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th के जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम आज सॉल्व कराएंगे। ये हमारा है 2025 324 IX कोड का पेपर है। इसके बाद 2024, फिर 23, फिर 22। अगर आप 4 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 कहीं नहीं जाने वाले हैं। आराम से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इतने से ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम। ये पहला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव वाला है। f(x) बराबर मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f r से r पॉजिटिव यानी रियल नंबर है ये। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ x लिखा है तो इसका मतलब होता है कि -x का अगर मॉड करेंगे तो क्या आएगा, ये +x आएगा। अगर +x का मॉड करेंगे तो भी ये +x आएगा। मतलब कि ये हुआ कि -x हो चाहे +x हो, अगर ये इस तरफ है और यहाँ पर x लिखा है तो ये दो के दोनों का प्रतिचित्रण कहाँ बनेगा, x पर बनेगा। यानी कि दोनों का जो मान होगा वो सेम होगा, एक होगा। तो इसको क्या कहेंगे, एक ही तो होगा नहीं, ये बहुएक होगा, क्योंकि दो का एक पे मिल रहा है। दो या दो से अधिक का अगर एक पे मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम बहुएक कहेंगे। और यहाँ पर कोई मान बच नहीं रहा है, अगर कोई मान बचेगा नहीं तो फिर ये आच्छादक है। तो ये हो जाएगा बहुएकी और आच्छादक। आगे बढ़ेंगे। खा नंबर है, एक संबंध r बराबर ये कामा b, ये बराबर b-1, b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 समुच्च n पर परिभाषित है तो इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ कंडीशन दिया है ये बराबर b-1 और ये दिया है b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी b का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि b का मान 4, b का मान 5, b का मान 6, b का मान 3। तो इसी में से मान रख कैसे कर लें। तो अगर b का मान हम 4 रखते हैं तो ये का मान कितना आएगा, 4 - 1, यानी ये का मान कितना आ जाएगा, 3। तो 3 का मान 4, यानी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन से 5 रखते हैं बी का मान, तो बी का मान जब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये का मान मिलेगा 4। तो पॉइंट बनेगा 4, 5, यानी ये का मान 4 और बी का मान 5। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, 4, 5। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे। ये गा नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ ये लिमिट दिया हुआ 0 to π/2, तो dx/1 प्लस √10x। अगर इस तरह से कभी भी आ जाए तो ध्यान रखें कि π/4 होगा। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं इसको हम। ये 0 to π/2 है और ये है dx/√10x। तो 10x को तोड़ देंगे हम, तो इसको लिखेंगे √sin x अब बटे √cos x। इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, साइन बटे कास में। अब क्या करना है इसमें, अब एलसीएम ले लेंगे इसका। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 0 to π/2 और ये cos x ऊपर चला जाएगा, √cos x। तो ये √cos x ऊपर जाएगा, dx रहेगा। और जब ये एलसीएम लेंगे तो cos x यहाँ 1 से गुणा होगा, तो ये √cos x अब प्लस √sin x, ये इतना बन जाएगा। इसको हम मान लें समीकरण फर्स्ट। अब इसमें प्रगुण लगाना है, प्रगुण लगा देना है। प्रगुण का नाम पता हो या ना पता हो, डायरेक्ट प्रगुण लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, x का मान रखेंगे π/2 - x। इस तरह से x की जगह पर π/2 - x रखेंगे। यहाँ जो अपर लिमिट होता है वही घटा करके लिखा जाता है। ये प्रगुण है 5, यहाँ लिख सकते हैं प्रगुण 5 से। अगर प्रगुण नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो i बराबर 0 to π/2 ये रखेंगे मान तो कितना बनेगा, अगर π/2 - x रखेंगे तो ये साइन बन जाएगा। कास से हो जाएगा cos 90 - थीटा, साइन थीटा बनेगा ये, तो साइन x हो गया। ऐसे कास है तो ये भी साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा √sin x। अब प्लस ये साइन है तो क्या बन जाएगा, ये कास बन जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड जोड़ने पर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2i बराबर 0 to π/2, तो ऐसे रहेगा। अब देखें यहाँ पर तो हर बराबर है, √cos x प्लस √sin x और ये √sin x प्लस √cos x, तो हर बराबर है। तो हर को ऐसे लिख देंगे हम। अगर एलसीएम लेंगे भी तो ये हर बराबर आ जाएगा, यानी सेम सेम है तो वही रहेगा। और अंश में दोनों मान जुड़ जाएंगे, √cos x और √sin x जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा √cos x अब प्लस यहाँ हो जाएगा √sin x, ये √sin x हो जाएगा। और dx है, dx को ऐसे लिख देंगे। अब देखें तो ये दोनों मान बराबर हैं, अंश और हर दोनों सेम सेम हैं। जब सेम सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कटेगा तो क्या मिलेगा,
ये मिला 0 to π/2, यहाँ पर 1 हो जाएगा और dx, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होगा, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2, ये 2i बराबर, तो i बराबर क्या मिलेगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो 1/2, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, कितना हो जाएगा i बराबर, गुणा करेंगे इसको तो π/2 दूनी 4, तो ये π/4 आ गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो π/4 डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अवकल समीकरण ये इतना दिया हुआ है, इसकी घात बताना है हमको। तो घात के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बटे में घात है उसको हटाना होगा। बटे में घात हो या माइनस में घात हो तो इसको पहले हटाया जाता है। तो 1/3 है तो दोनों पक्षों का घन करेंगे हम, तो घन कर देंगे तो क्या मिलेगा, d2y/dx², इसका घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे, ये बराबर यहाँ पर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये पूरे का घात कितना दिया हुआ है, पूरे का घात दिया 1/3, और जब पूरे का हमने क्यूब किया है तो यहाँ पर घात गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 9 d2y/dx², और इसका घात कितना है 3 है, बराबर, और इसका घात तो 1 हो जाएगा क्योंकि कट गया, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो घात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है जैसे d2y/dx², ये 2 बार अवकलन किया गया है तो सबसे बड़े वाले का घात लिया जाएगा, तो इसका घात कितना है, इसका घात है 3, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2, यानी कि अगर ऑर्डर पूछा जाए तो 2 हो जाएगा और पावर पूछा जाए, घात पूछा जाए तो 3, तो घात इसका 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ देखिए अंगा नंबर, व्यंजक i.i - j.j प्लस k क्रॉस k, इसका मान कितना होगा, तो i.i का मान होता है 1, यहाँ 1 लिखेंगे, j.j का मान होता है 1 लिखेंगे, और प्लस k क्रॉस लगा है तो क्रॉस वाले का 0 हो जाता है अगर सेम सेम है तो 1 में से घटेगा 0 आ गया। अगर ये मान लो क्रॉस ना होता, इंटू होता, ऐसे k × k लिखा होता तो फिर 1 - 1 ये भी हो जाता +1, तो 1 आता मान, पर यहाँ पर क्रॉस लगा है तो इसके हिसाब से 0 होगा, अगर ये डॉट होता तो फिर क्या आ जाता, तो फिर 1 आ जाता, तो जो है वही करेंगे, क्रॉस लगा है तो 0 करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन, सभी खंड कीजिए, काट इनवर्स 1/√x² - 1 x > 1 को सरलतम रूप में लिखिए। तो ध्यान रखें कि जब कभी भी इस तरह से आ जाए तो इसके कुछ मान है रखने के लिए, जैसे मान लो आ जाए x² - 1 जैसे यहाँ पर लिखा है, तो अगर कभी भी इस तरह से आ जाए तो ध्यान रखें कि इसमें सेक थीटा रखा जाएगा या फिर कॉसेक थीटा रखेंगे, या तो सेक थीटा रखेंगे या कॉसेक थीटा। अगर 1 - x² करके आ जाए तो ध्यान रखें कि या तो साइन थीटा रखेंगे या फिर कास थीटा रखेंगे, और अगर 1 + x² आ जाए या फिर x² + 1 आ जाए तो ये दोनों सेम सेम हैं, तो ऐसी स्थिति में tan थीटा रखेंगे या फिर cot थीटा रखेंगे, ये मान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ सेक रखेंगे तो sec² थीटा - 1 क्या बनता है, tan² थीटा। अगर यहाँ साइन रखेंगे तो 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा बनता है। अगर 1 + tan² थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा, sec² थीटा। तो जब भी ऐसे आ जाए तो यही मान रखेंगे, तो ज़्यादा ठीक है sec थीटा, tan थीटा और साइन थीटा रखना, सेक, साइन और tan। तो क्या रखेंगे इसमें, सेक थीटा रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर सेक थीटा रखने पर, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से सेक इधर आ जाएगा तो थीटा बराबर मिल जाएगा सेक इनवर्स x, बाद में रखना पड़ेगा। तो मान रखते हैं हम, तो काट इनवर्स 1 ये हो जाएगा √sec² थीटा -1, ये मान हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, ये ऐसे रहेगा, काट इनवर्स 1/sec² थीटा -1 बराबर होता है tan² थीटा, रूट लगा है तो क्या बन जाएगा, ये tan थीटा बन जाएगा, tan ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये काट थीटा। अब काट इनवर्स काट कट गया तो बचा कितना, थीटा, और थीटा का मान यहाँ लिखा हुआ है sec इनवर्स x, तो थीटा का मान हो जाएगा sec इनवर्स x, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये खा नंबर है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod ऑफ x, x बराबर 0 पर संतत है। तो संतत कहें या सतत कहें, तो इसको सतत दिखाना हमको, तो क्या लिखेंगे, f(x) बराबर, ये mod ऑफ x है तो इसके 2 मान होंगे, एक तो +x और दूसरा -x, इसके 2 मान होंगे, एक f(x) और एक +x और दूसरा -x। तो x कब होगा, x > 0, यानी 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, प्लस वाला लिया जाएगा, और निगेटिव वाला ये 0 से छोटा वाला मान हो जाएगा, 0 से छोटे मान के लिए निगेटिव वाला हो जाएगा।
तो अब लिखते हैं हम सतत के लिए किस पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर पहले LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पर घात माइनस लगा देंगे, मतलब कुल मिला के LHL लेना है तो माइनस लगाते हैं बस। और fx है तो यहाँ पर लिख देंगे fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, fx की जगह पर इसमें LHL के लिए माइनस एक्स लिया जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स लेंगे, अब 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसे RHL राइट हैंड लिमिट, तो इसमें भी वही काम करना है, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर करेंगे 0 प्लस, अब प्लस यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, x लिया जाएगा तो ये हो गया 0। ये दोनों मान बराबर हो गए। अगर fx यानी f0 का मान देखेंगे, ये बराबर वाला तो भी 0 होगा, अगर ये f0 लिया जाएगा तो भी 0 ही होगा। तो LHL बराबर RHL, LHL अगर RHL के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे कि ये सतत है या संतत है, बस हो गया, ये हो गया सिद्ध। अब कभी कभी 0 प्लस या 0 माइनस ना लेकर के एस टेंस टू ले लिया जाता है, जैसे इस तरह से। तो दोनों तरीके हैं, दोनों से हल कर सकते हैं। लिमिट एस टेंस टू 0 अगर ले लें तो यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है 0 प्लस एच। ये किसके लिए है, ये RHL के लिए है। ऐसे LHL के लिए क्या होता है, LHL के लिए होता है लिमिट एस टेंस टू 0 और एफ यहाँ 0 माइनस एस लिया जाता है। तो ये तरीका भी लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस लगा दें या फिर s टेंस टू 0 करके यहाँ f0 प्लस एच और f0 माइनस एस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण इतना लिखा हुआ है, इसकी घात बताना है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लेंगे बस। घात बटे में कहीं है नहीं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है घात 2, यानी कि 2 बार इसका अवकलन किया गया है तो इसका घात है 1, तो इसका मतलब जो इसका घात बनेगा डेरिवेटिव की वो 1 बनेगा, यानी समीकरण की घात 1 बन जाएगा, बस ये आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। घा नंबर, यदि PA बराबर 0.12, PB बराबर 0.15, PBYA बराबर 0.18, तो PA इंटरसेक्शन B का मान, तो इसका फार्मूला होता है PBYA बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे, तो यहाँ B बटे ये लिखा है तो बटे के नीचे ये वाला लिखा जाएगा, यानी कि PA। अगर यही P ये बटे B होता तो बटे के नीचे PB लिखते, पर ये है तो PA। मान रखेंगे B बटे ये का मान है 0.18, इंटरसेक्शन हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, बटे PA का मान कितना है 0.12, कहीं से गुणा कर देंगे, तो कहीं से गुणा करेंगे तो P ये इंटरसेक्शन B बराबर हमको मिलेगा 0.18 गुणे 0.12, तो 12 × 96, 9 आया, 12 का नंबर 12 और 9 कितना बनेगा, 12 8 20 21, 216, दशमलव 2 और 2 4 स्थान पे लगेगा, तो 1 2 3 1 4, ये दशमलव लग जाएगा यहाँ, ये हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे अब, अंगा नंबर है सदिशों -2i + j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है, इसी में रख देंगे। तो वेक्टर ए का मान कितना दिया है, ये वेक्टर ए का मान है, ये वाला है बी का मान, तो लिखेंगे -2i + j और +3k, और दूसरा मान बी का कितना दिया है, बी का मान दिया 3i, अब -2j अब +k, ये दिया है बटे में मार करना है हमको, तो मार करके लिख देंगे 2i + j अब +3k इंटू ये 3i - 2j अब +k, ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट गुणा करेंगे तो -2 का 3 से गुणा -6 + j का -2 से गुणा, यानी -2j से गुणा तो हो जाएगा -2, और इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा +3, बटे में -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 3 × 3 = 9, ये अंडर रूट में रहेगा। ऐसे इधर वाला भी 3 × 3 = 9 + 2 दूनी 4 और +1 स्क्वायर करके रूट कराया जाता है इसका, तो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, यानी -5 बचा, बटे में 4 1 5 9 14, ये हो गया √14 इंटू 9 4 13 14, ये भी हो गया √14। रूट कट जाएगा दोनों क्योंकि मान सेम है,
तो बचा -5/14 किसका मान, कास थीटा का मान। तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स -5/14। ये इसका आंसर हो गया, यही हो गया दोनों के बीच का कोण। तीसरा क्वेश्चन है का आर से आर में दिया है और एक फलन एफ है, दूसरा फलन जी है, दोनों आर से आर में दिया गया है और ये फलन एफ एक्स बराबर कास एक्स जी एक्स बराबर 3x²। तो सिद्ध करना है कि जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये दोनों हमको सिद्ध करना है। तो इसमें पहले LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में दिया है जी ऑफ एफ, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी ऑफ, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो एफ एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स का मान है कास एक्स, तो लिख देंगे कास एक्स, ये हो गया। अब जी ऑफ कास एक्स हो गया, तो जी एक्स का मान दिया 3x², तो इस एक्स की जगह पर कास एक्स रख देंगे। तो वहां पर अगर कास एक्स रखेंगे तो बन जाएगा ये 3 कितना बनेगा कास स्क्वायर एक्स, ये हो गया LHS। ऐसे RHS सॉल्व करेंगे। अब RHS में है एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम। अब क्या बनेगा, अब जी एक्स का मान रखेंगे यहाँ, तो जी एक्स का मान दिया 3x², तो यहाँ लिख देंगे 3x²। अब इस 3x² को कहाँ रखेंगे, एफ में रखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है एफ एक्स बराबर कास एक्स, तो x की जगह 3x² रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कास 3x²। अब ये दोनों बराबर नहीं है, पहले लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ये हो गया सिद्ध हमारा, ये बराबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये खा नंबर है अवकल समीकरण y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें dx को दाईं ओर भेज दें हम, क्योंकि dy बाई dx पहले बनाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स। अब dx को dy के नीचे लाएंगे, तो dy बाई dx बराबर बनेगा -y/x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो अवकल होगा नहीं इसमें, यानी इसका हम समाकलन कर नहीं पाएंगे, यानी अवकल समीकरण नहीं निकाल पाएंगे हम। तो फिर क्या करना होगा, इसको पलट दें हम, क्योंकि रैखिक नहीं बन रहा है ये, ना ही समघातीय बन रहा है। तो इसको पलट देंगे तो ये बनेगा dx/dy बराबर x माइनस वाई स्क्वायर बटे माइनस वाई। अब इसको अलग अलग करें तो dx/dy बराबर x/y बनेगा, अलग करेंगे तो -x/y, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वाई स्क्वायर वाई से कट जाएगा तो बचेगा y। इसको बाईं ओर ले आएंगे तो ये dx/dy और प्लस x/y बराबर y। इसकी तुलना करेंगे हम, तुलना करेंगे dx/dy प्लस px बराबर q से, इससे हम तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा p का मान, p के मान हमको y के रूप में चाहिए, क्योंकि x को हमें स्थिर रखना है। तो p का मान मिलेगा 1/y और q का मान कितना मिलेगा y। ये दो मान मिल गए, p का मान और q का मान। अब निकालना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी IF निकालना है हमको। तो IF बराबर फार्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, कितना लिखा जाएगा यहाँ p dy। अगर ये x के रूप में होता है dx लिखते, ये y के रूप में है तो dy लिखेंगे। तो e की पावर p की जगह लिखेंगे 1/y dy, तो ये बन जाएगा e की पावर log y। अब e की पावर log है तो ये कट जाएगा दोनों, बचेगा कितना y, यानी IF का मान हो जाएगा y। अब फार्मूले में रख देंगे, फार्मूला होता है x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dy प्लस c, ये होता है फार्मूला। तो x इंटू IF का मान है y बराबर q का मान कितना है y है, और IF का मान भी y आया है dy प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो x y बराबर y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर का समाकलन y³ 3 और प्लस c। बस यही हो गया हमारा आंसर। और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है, इतना बहुत है। गा नंबर है सिद्ध कीजिए कि 4 4 2 3 5 2 -1 -1 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमको पाइथागोरस फॉलो कराना होगा। पाइथागोरस का मतलब
कर्ण का वर्ग बराबर 2 यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर ये कह सकते हैं कि बड़े भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अगर ये आ जाता है तो समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो एक पॉइंट ये वाला हो जाएगा, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा पॉइंट ये, यानी तीनों शीर्ष हैं। तो ये तीनों शीर्ष के मान हैं, तो इस एक को मान लेंगे ये, दूसरे को मानेंगे बी, तीसरे को सी मान लेंगे। अब तीनों की दूरियां निकाल लेंगे। पहले दूरी निकाल लेंगे ये बी की दूरी, फार्मूला पता होगा, एक बार हम फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D वाला है पर इसमें 3 मान दिए गए हैं, तो इसमें z भी आ जाएगा, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे, तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 है 3 और x1 है 4, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 4 का स्क्वायर, अब प्लस z2 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। अब ये अंडर रूट हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 4 गया -1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 5 में से 4 गया 1, ये भी 1 बचा और ये हो गया 0, तो कितना आया √2 आ गया मान। अब ऐसे BC की दूरी निकालेंगे हम, BC बराबर फार्मूला यही लगेगा, तो फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान लिखेंगे। अब तो -1 -3, तो ये होगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ -1 -5 -1 और फिर -5 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है, फिर है 2 और -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये -4 का स्क्वायर 16 और प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 और वो हो जाएगा 0। कितना बना, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा, 6 और 6 12, 2 1 3 1 4, 3 1 4 1 5, 52 आएगा, √52 आ गया। अब इसको ऐसे रहने देंगे। अब निकालेंगे AC की दूरी। अब AC निकालना होगा सेम, तो -1 में से 4 घटेगा। अब तो -1 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब -1 में से 4 घटेगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, इसको 0 लिख दें, तो ये बनेगा √50, ये 50 बन गया। अब क्या करें, अब इन सभी में सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये 52 सबसे बड़ा है मान, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कर्ण, तो BC बन जाएगा कर्ण और AB को बना दें लंब और AC को बना दें आधार। अब इसी में मान रख दें, BC का मान है √52, तो √52 का स्क्वायर, AB है √2 का स्क्वायर और AC है √50, तो √50 का स्क्वायर कितना आएगा, √52 का स्क्वायर 52, ये 2 और ये 50, तो हो जाएगा 52 बराबर 50 और 2 52, ये दोनों मान बराबर आ गए। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कर रहा है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ये हो गया सिद्ध हमारा। यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √52 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और ये वाला हो जाएगा √50। बस ये अगला क्वेश्चन है, घ नंबर x + y, ये मैट्रिक्स में दिया x + y 2 5 + z xy, अब इधर मान दिया हुआ है, तो इसको इसके बराबर करेंगे, तो ये 2 2 बराबर है पहले से, x + y को 6 के बराबर करेंगे, 5 + z को 5 के बराबर करेंगे, xy को 8 के बराबर करेंगे, तो x + y बराबर किसके बराबर होगा 6 के। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, 2 2 बराबर है ही है। अब 5 + z को बराबर करेंगे किसके 5 के, तो कट जाएगा, तो z का मान कितना आ गया, z का मान हो गया 0, यहाँ से z का मान 0 मिल गया। x y को 8 के बराबर करेंगे, तो x y बराबर हो जाएगा 8, ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट से अगर y का मान निकाल लें हम, तो 6 - x आएगा, इस 6 - x को समीकरण सेकंड में रख दें, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इसमें रख देंगे हम, तो हो जाएगा x, y की जगह हो जाएगा 6 - x और बराबर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x - x स्क्वायर -8 बराबर 0, माइनस को कॉमन करेंगे, x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो +x स्क्वायर, ये -6x और ये +8 बराबर 0।
8 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 6 आए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। इसमें x कामन है तो x माइनस 4 बचा, इसमें माइनस 2 कामन है तो x माइनस 4 बचा बराबर 0। अब x माइनस 4 कामन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0, यानी x का मान 4 आ गया और x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, इसके डबल मान आ गए। अब एक बार 4 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे x बराबर 4, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो y का मान 6 माइनस 4 बराबर 2, मतलब कि यहाँ से y का मान 2 मिल गया, तो x का मान 4 मिला, y का मान 2 मिला और z का मान कितना था, 0। तो एक मान तो ये मिल गया हमको। अब x बराबर 2 रखेंगे, जब x बराबर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तब मान थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, मतलब 4 आ गया, ये बना 2 कामा 4 कामा 0, मतलब कि x y z का मान 2 मान आ गए, एक बार 4 2 0, एक बार 2 4 0, तो 2 मान इसके आ गए। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये वाला हो गया। ये अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, डू ऑल पार्ट्स, इसमें सभी करने हैं। दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 एक वर्धमान फलन है जबकि x ग्रेटर देन 0, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 3 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 0। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, f(x) बराबर 7x स्क्वायर माइनस 3 एक वर्धमान फलन, तो वर्धमान या ह्रासमान निकालने के लिए पहले अवकलन करते हैं, और यहाँ कंडीशन भी दिया है x ग्रेटर देन 0, यानी x का मान क्या होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे मान हमको रखना है, 1 से बड़ा रखना है। तो इसका पहले अवकलन करते हैं हम, f(x) बराबर 7x स्क्वायर, अब माइनस 3 दिया है तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 7 दूनी 14x माइनस 0, यानी कि ये 14x बन गया। अब इस x के मान को रखने पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान, निगेटिव आएगा तो ह्रासमान। तो पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 14 गुणे 1 बराबर 14, ये पॉजिटिव है। ऐसे ही अब डैश 2 रखेंगे, x की जगह 2 रख देंगे तो 14 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, ये भी प्लस, यानी इसमें जितने मान आ रहे हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव आएंगे तो क्या कहा जाएगा, वर्धमान है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो ये सिद्ध हुआ, यही हमको दिखाना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अगला क्वेश्चन है खा नंबर, सदिश a प्लस बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां ये बराबर कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी बराबर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इंग्लिश इसमें देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसमें लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। तो लंबवत मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है, पहले हमको क्रॉस गुणन करके निकालना होगा, ये प्लस बी और किसका, ये माइनस बी का, ये प्लस बी ये माइनस बी का पहले क्रॉस गुणन करेंगे हम, और क्रॉस गुणन करने के बाद इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर होता है पी कैप बराबर वेक्टर पी बटे माडा वेक्टर पी, ये निकालना होगा हमको। पहले इसका क्रॉस गुणन करेंगे, उसके बाद उसका मॉड करेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा। तो पहले ये प्लस बी ये माइनस बी निकालें, तो निकालेंगे ये प्लस बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दें, आई आई हो जाएगा 2i और प्लस जे और 2j कितना बनेगा 3j और प्लस ये हो जाएगा 4k। ऐसे ये माइनस बी निकाल देंगे, वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी, ये कितना होगा, i में से i घटाएंगे तो 0, ये 0i बना, और प्लस j में से 2j घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस j हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा 2k का, ये बना। अब दोनों का क्रॉस गुणन करेंगे, तो ये प्लस बी वेक्टर में और क्रॉस गुणन क्या हो जाएगा, ये माइनस बी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे k। कितना कितना मान है, पहले में 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, इसका गुणांक 0, ये -1 और ये -2। अब इसका हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट, ये इसका साइड करेंगे अब हम, तो साइड करेंगे तो मान क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले i को लिखेंगे और ये लाइन कटेगा तो 3 दूनी 6 -6 और 4 का -1 से गुणा होगा -4 और माइनस माइनस +4, तो यहाँ +4 हो जाएगा। माइनस j करेंगे
जे वाला ये लाइन कट जाएगा पूरा, तो 2 दूनी 4, -4 और माइनस 4 0 हम 0, ये 0 हो जाएगा। प्लस के कैप, ये लास्ट वाली लाइन ऊपर वाली लाइन कट जाएगी, तो 2 का -1 से गुणा -2 और -3 का 0 से गुणा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -2i, और फिर ये कितना मिलेगा -4 और प्लस -j यानी +j हो जाएगा, +4j और ये -2k। ये हमको क्या मिल गया, क्रॉस गुणन मिल गया। अब इसका हमें मॉड करना है, और इसको हमने क्या माना है, p माना है हमने इसको। तो हमारे जो मान आ गया p का, वेक्टर p का मान कितना आ गया, -2i + 4j और -2k। अब इसका मॉड करना है हमको। जब मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 दूनी 4 + 4 चौक 16 और +2 दूनी 4, कितना बन गया ये 16 4 20 4 24, ये 24 बन गया। 6 चौक 24 यानी 2√6, इसका मान आ गया 2√6। अब क्या करना है, अब इसमें मान रख देंगे अब हम। तो यूनिट वेक्टर p बराबर हो जाएगा वेक्टर p का मतलब 2i अब +4j अब -2k, अब बटे कितना होगा, बटे में हो जाएगा 2√6। इन सबको अलग अलग कर देंगे। जब अलग करेंगे तो हमारा मान क्या बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा -1/√6i, और ये कटेगा तो आएगा 2/√6j कैब, और ये 2 से 2 कटेगा तो -1/√6 और ये k कैब। ये इतना मान मिल गया, यही हो जाएगा आंसर हमारा। यूनिट वेक्टर जो है लंबवत वाला, वो यही आंसर हो जाएगा। ये गा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2 है, तो इसका सदिश रूप में समीकरण याद कीजिए। ये कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमको इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो इसकी तुलना करना पड़ेगा, कार्तीय रूप का तुलना करेंगे। x - x1 बटे ये बराबर y - y1 बटे b बराबर z - z1 बटे c। इससे तुलना करेंगे, यहाँ लिख देंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 का मान मिलेगा 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। y1 का मान क्या मिलेगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा, और z1 का मान कितना मिलेगा, -6 है तो 6 रहेगा। ये का मान बटे के नीचे वाला 3, b का मान ये बटे के नीचे 7, और c का मान कितना है, ये है 2। ये सभी मान मिल गए। अब इसका सदिश रूप लिखेंगे हम। तो सदिश रूप का फार्मूला क्या होता है, यानी वेक्टर फॉर्म का सदिश रूप। तो सदिश रूप का जो फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये का मान कितना दिया है, इस वाले मान को ये कहेंगे, इस वाले मान को b कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे जो वेक्टर ये का मान होगा वो क्या बनेगा, 5i और -4j और माइनस ये +6k, ये होता है वेक्टर ए का मान। और जो वेक्टर बी वाला है ये जो नीचे बटे वाला मान है वो बन जाता है। तो वेक्टर बी क्या बनता है, 3i अब +7j अब +2k, ये बन जाता है वेक्टर बी। अब इसमें मान रख देंगे, तो 5i -4j अब +6k, तो क्या क्या मिलेगा, और फिर प्लस लेमडा, बी का मान कितना है, वेक्टर बी का मान ये 3i +7j अब +2k, ये मान हो गया। ये हो गया सदिश रूप, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये सदिश रूप में हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे अब हम। ये घ नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक थैले से एक गेंद निकालना है तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता हमको बताना है। तो यहाँ लिख देंगे पहले हम क्या क्या दिया है। पहले थैले में सफ़ेद गेंद यानी वाइट गेंद कितना है, 4, और काली गेंद यानी ब्लैक गेंद कितना है, 2 है। ये पहले थैले में है। ऐसे दूसरे थैले में
दूसरे थैले में सफ़ेद गेंद 3 है और काली गेंद कितना है, 5 है। तो प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक थैले से एक एक थैले से निकालेंगे तो एक साथ लिख दें। एक गेंद निकालने की प्रायिकता, एक गेंद निकालने की प्रायिकता, एक गेंद निकालने की प्रायिकता। तो अगर पहले थैले से हम काला गेंद निकालेंगे, क्या कह रहा है इसमें, काली गेंद होने की प्रायिकता, यानी दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता बताना है हमको। तो पहले हम काली गेंद निकालेंगे पहले थैले से, तो 2 बटे टोटल गेंद कितना है, 4 और 2 6 बनेगा। अगर दूसरे थैले से निकालेंगे तो 5 काली गेंद है, तो 5 बटे 5 और 3 8, ये बन गया। काट देंगे, 2 का नम 2, 2 3 6, तो आया 5 बटे 8 3 24, 5 बटे 24, यही हो गया हमारा आंसर। ये अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सभी खंड कीजिए, यदि R1 तथा R2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। इसको कैसे लगाएंगे, इसमें हमको 3 अवयव लेना पड़ेगा, ये B और C, 3 अवयव लेकर के उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, स्वतुल्य के लिए पहले हमको स्वतुल्य चेक करना है। तो स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है, सेम से सेम। स्वतुल्य का मतलब होता है सेम सेम, जैसे ये कामा ये, तो ये बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करेगा, ये R1 में बिलोंग करेगा, तो ये R1 में बिलोंग किया। इसी प्रकार से जो ये कामा ये है वो किस में बिलोंग करेगा, R2 में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा R2 में, यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू R2। और जब R1 और R2 में दोनों बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, यानी कि ये कामा ये बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, इसमें भी बिलोंग करेगा, ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, ये कंडीशन हो जाएगा। और ना अगर और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ये R1 ये यहाँ लिख सकते हैं, और ये R2 ये ऐसा करके लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं ये R1 इंटरसेक्शन R2, और यहाँ बाहर ये, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, यानी ये रिलेशन ये और यहाँ ये रिलेशन ये, इस तरह से भी करके लिख सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य है, ये हो जाएगा स्वतुल्य। अब सममित के लिए चेक करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है, R1 इंटरसेक्शन R2 वो क्या है, स्वतुल्य है, R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। अब दूसरा क्या है, सममित। अब सममित चेक करना होगा, तो सममित का कंडीशन क्या होता है, ये भी रहेगा तो बी ए फॉलो करना चाहिए। अगर ये भी फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब उसका उल्टा बी ए फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 है, तो इसका जो उल्टा होगा वो बी कामा ये, वो भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। या ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन यानी R1 बी, या फिर बी रिलेशन किसमें, ये में, ये कंडीशन ये होना चाहिए। तो अच्छा इसको लिखें इसको लिखें या दोनों लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे R2 के लिए लिखना होगा, R2 के लिए क्या लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे ये कामा बी बिलोंग्स टू R2, और फिर बी कामा ये बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, R2। अगर इस तरह से है तो जो इंटरसेक्शन वाला है वो भी फॉलो करेगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, और इसकी वजह से बी कामा ये बिलोंग्स टू क्या बनेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 बनेगा। अगर ये कामा बी R1 R2 में बिलोंग करता है तो बी कामा ये R1 R2 में बिलोंग करेगा, किसकी वजह से, ये R1 और R2 की वजह से। तो जो R1 और R2 है वो क्या है, सममित है, तो ये सममित हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है, यहाँ स्वतुल्य है। अब क्या बचा, अब बचा संक्रमक, तो संक्रमक भी चेक कर लेंगे। अब इसमें C का भी प्रयोग होगा, इसमें 3 का प्रयोग होगा। तो संक्रमक के लिए क्या बनेगा कंडीशन, तो संक्रमक के लिए चेक करेंगे कि यदि ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 है और बी कामा सी, और बी कामा सी बिलोंग्स टू R1, तो फिर ये कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया संक्रमक का। उसी तरह से R2 का दिखा देंगे, ये कामा बी बिलोंग्स टू R2
और बी कामा सी, ये से बी और बी से सी, ये भी हो जाएगा बिलोंग्स टू R2। तो ये कामा जो सी है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, R2 में। अगर R1 R2 ये भी BC और AC में बिलोंग करते हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी बिलोंग करेगा। तो इंटरसेक्शन का दिखा देंगे, ये कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2, और बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और तीसरा क्या बनेगा, ये कामा सी संक्रमक के लिए बनेगा, ये कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी क्या है, ये संक्रमक है, ये संक्रमक है। और जब स्वतुल्य सममित संक्रमक अगर तीनों हो जाएंगे तो क्या बनेगा, ये तुल्यता संबंध। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यहां लिख देंगे तुल्यता संबंध है, बस यही हमको दिखाना था, तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हुआ हमारा। आगे बढ़ेंगे, ये खा नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लंबा जाएगा तो इसको अगले पेज पे भी ले जाएंगे हम, अगर इस पेज पे नहीं आ पाएगा तो ये बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 0। तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ये बराबर आई माइनस ये कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और यहाँ पर कास अल्फा। तो आई का मान रखेंगे आइडेंटिटी का मान, तो हमको मान लिखना होगा पहले, आई प्लस ये, आई क्या होता है 1 0 0 1, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब प्लस ये की जगह पर इस मान को रख देंगे 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा बाई 2 और 0, ये दो मान दिए गए इसके, इसको हम छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब बराबर आई की जगह 1 0 0 1, ये हो जाएगा आइडेंटिटी, और माइनस ये की जगह पर कितना होगा, इस मान को रखेंगे, यानी 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 0, ये हो जाएगा मान। अब इसको हम छोटे ब्रैकेट में बंद कर देंगे पूरा। अब बाहर ये जो लिखा है इसको लिख देंगे, बाहर क्या लिखा हुआ है, ये बाहर है कास अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा, और ये है कास अल्फा, ये इतना हमने लिख दिया। अब इसको LHS RHS सॉल्व करते हैं, पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे हम। तो LHS सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, LHS को अगर सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो 1 0 1 बना, और 1 माइनस टेन अल्फा, ये 0 है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ 0 में टेन अल्फा बाई 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये हो गया LHS। ऐसे RHS को लिखेंगे अब, तो RHS को सॉल्व करके हमको LHS ही लाना है, तो RHS को सॉल्व करेंगे अब। तो RHS में क्या लिखा है, इसको घटा दें, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई 2 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो बनेगा टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 यानी कि माइनस टेन अल्फा बाई 2 बना, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 तो ये मान हुआ। और इधर कितना लिखा है, कास अल्फा, इसको ऐसे लिख देंगे, ये कास अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा, और यहाँ है कास अल्फा, ये इतना मान दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा पूरा, जब इसी को सॉल्व करेंगे तब जाकर के मान आएगा। तो पहले इसको हम गुणा कराएंगे, जैसे दिया उसको पहले इसे हम गुणा करा देंगे। तो 1 का इस पूरे का गुणा इसमें होगा, तो 1 का कास अल्फा से गुणा, ये बनेगा कास अल्फा, और 1 का गुणा कास अल्फा से हो गया। अब टेन अल्फा का गुणा साइन अल्फा से, यानी टेन अल्फा बाई 2 का गुणा साइन अल्फा से, तो प्लस साइन अल्फा, यानी कि पहले टेन अल्फा बाई 2 लिख दें, टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये इतना आया। अब इसका गुणा इधर, तो 1 का माइनस साइन अल्फा से गुणा, तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फा। अब टेन अल्फा बाई 2 का कास अल्फा से गुणा, तो हो जाएगा ये प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा। अब यहाँ आ जाएंगे, माइनस टेन अल्फा बाई 2 का कास अल्फा से गुणा, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, साइन अल्फा से, तो हो जाएगा प्लस साइन अल्फा।
अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 का कास अल्फा से गुणा, ये बनेगा कास अल्फा। अब इसी को हमें तोड़ना है, अब इसी को तोड़ करके छोटा करना है। तो पहले इसको तोड़ेंगे फुल, जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे हम। तो कैसे तोड़ा जाए, tan अल्फा बाई 2 को हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 और बटे कास अल्फा बाई 2, इसको हम तोड़ देंगे, बाकी को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कास अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा लिखा ही है, और बटे में क्या आ जाएगा कास अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कास अल्फा बाई 2। अब इसको ऐसे, इसमें भी tan अल्फा बाई 2 है तो इसको भी ऐसे तोड़ देंगे हम। जो tan अल्फा बाई 2 है इसको क्या लिखेंगे साइन बटे कास, बाकी ऐसे रहने देंगे। तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये प्लस में है तो प्लस साइन अल्फा बाई 2, अब बटे कास अल्फा बाई 2, और यहाँ पर कास अल्फा, इसको ऐसे लिख देंगे कास अल्फा। ऐसे यहाँ पर भी, इसमें भी tan अल्फा बाई 2 है तो इसको भी ऐसे तोड़ देंगे हम। तो ये लिखा रहेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अब बटे कास अल्फा बाई 2 और इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, ऐसे रहेगा। अब यहाँ आ जाएंगे, tan अल्फा बाई 2 है तो इसको भी तोड़ देंगे ऐसे, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा को ऐसे लिखा रहने देंगे, और प्लस कास अल्फा ऐसे रहेगा, ये इतना बना मान। अब इसको और सॉल्व करना हमें। अब और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इसको और सॉल्व करते हैं आगे। बराबर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कास अल्फा बाई 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये कास अल्फा तो है ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 प्लस ये जैसे वैसे रहेगा। तो साइन अल्फा को पहले लिख दें हम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। अब बटे में कितना होगा, बटे में जो लिखा है वही रहेगा, यानी कास अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कास अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे हम। यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्शन कर लें, ये साइन अल्फा खाली है, यहाँ पर ये साइन अल्फा था तो साइन अल्फा रहेगा वो। तो यहाँ कितना बनेगा माइनस साइन अल्फा कितना बनेगा ये, तो बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 अब प्लस ये ऐसे रहेगा, यहाँ बटे कर दें, ये ऐसे रहेगा ये, तो ये लिखा रहेगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा। अब बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा कास अल्फा बाई 2। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एलसीएम होगा, तो ये रहेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 और इंटू कास अल्फा प्लस ये कास अल्फा बाई 2 जाकर साइन अल्फा से गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2। अब बटे में कितना लिखा है, बटे में है कास अल्फा बाई 2, ऐसे रहेगा ये, बटे में कास अल्फा बाई 2। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, बटे 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, ये बनेगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, और कास अल्फा बाई 2 यहाँ आकर गुणा हो जाएगा, तो कास अल्फा बाई 2। अब पूरे का बटे कितना होगा कास अल्फा बाई 2, ये इतना बनेगा। इसको हम मैट्रिक्स लगा देंगे, चिन्ह जो होता है ये चिन्ह लग गया। अब क्या करना है इसमें, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कोई ये फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ देखें तो कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, यानी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी का फार्मूला है। तो यहाँ लिख देंगे कास ए माइनस बी, ये की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा बाई 2 है। अब बटे में क्या लिखा था, बटे में जो लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, बटे में है कास अल्फा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा कास अल्फा बाई 2।
ऐसे इधर इस तरफ इसको भी ऐसे साइन अल्फा बाई टू इंटू कास अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। तो साइन ये कास बी माइनस कास ये साइन बी लिखा है, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है इसमें। तो साइन अल्फा बटे 2, तो यहाँ बनेगा साइन अल्फा बटे 2, अब माइनस अल्फा बटे में कितना है, बटे में है ये कास अल्फा बाई 2, तो बटे में कास अल्फा बाई 2 लिख देंगे। ऐसे इधर सॉल्व करेंगे इस तरफ, यहाँ भी फार्मूला बन रहा है ये साइन अल्फा कास बीटा कास अल्फा साइन बीटा माइनस में, तो साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फा माइनस ये साइन अल्फा माइनस बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अब बटे में क्या है कास अल्फा बाई 2। ऐसे इधर इस तरफ क्या है, इस तरफ है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कास ए माइनस बी का फार्मूला है, तो यहाँ लिख देंगे कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अब बटे कास अल्फा बाई 2, ये बन गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, तो कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना बनेगा, तो कास अल्फा बटे 2 बनेगा, और कास अल्फा बटे 2 यहाँ लिख दें एक बार कास अल्फा बटे 2, अब बटे ये भी है कास अल्फा बटे 2, यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 आएगा, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटे कास अल्फा बाई 2। यहाँ पर क्या मिलेगा, घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा, यानी कि साइन अल्फा बटे 2 मिलेगा, पर यहाँ प्लस ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर कास अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये मिलेगा कास अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा कास अल्फा बाई 2 बटे ये भी है कास अल्फा बाई 2। अब क्या होगा, अब इसको और सॉल्व करें तो ये कट पिट जाएगा, अब इससे ये कट गया, एक एक आया, इससे ये कट गया, तो यहाँ एक मिला और माइनस साइन बटे कास हो जाएगा tan, ये मिल गया tan अल्फा बटे 2, और ये भी हो गया tan अल्फा बटे 2, और ये क्या हो गया 1, ये देखिए LHS आ गया, जो LHS में था वो मान आ गया, LHS प्रूव्ड। यहाँ LHS को मैच कराएंगे, जो मान आया था ये आया था 1, फिर यहाँ माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ tan अल्फा बाई 2 1, देखिए पूरा मान ये मैच कर रहा है, ये तो सिद्ध हुआ। आगे बढ़ेंगे, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स साइन x बटे 1 प्लस कास x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा छोटा करेंगे, हम शार्ट करेंगे, तो साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2, इसमें बाई 2 का फार्मूला लगा देंगे, अब बटे में 1 प्लस कास x का सूत्र लगा देंगे हम बाई 2 वाला, तो 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसके 3 फार्मूले हैं बाई 2 वाले के, इसका है कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और जो तीसरा होता है वो कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ पर 2 से भाग दे दें तो सभी में 2 से भाग होता चला जाएगा, तो बाई 2 में आ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, ये क्या बचा, ये आया tan इनवर्स 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2 बटे में 2 कास स्क्वायर x बाई 2, तो 2 से 2 कट गया और कास से कास कट गया, क्या बना, ये बन गया tan इनवर्स साइन बटे कास tan बन गया, ये भी tan x बाई 2, तो tan इनवर्स से tan कट गया तो आ गया x बटे 2, इसको y मान लें। अब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स बराबर, इसको यहाँ भी y लिख दें, dy बाई डी एक्स बराबर x का अवकलन 1 होगा तो आ जाएगा 1/2, बस ये आंसर हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन 1/2। आगे बढ़ेंगे, ये घ नंबर क्वेश्चन, रेखाओं r बराबर i प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के तथा r बराबर इतना लिखा हुआ है, ये के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, यानी न्यूनतम दूरी मतलब शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका पहले फार्मूला जान लें, जब फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं मान को। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, न्यूनतम दूरी d बराबर होता है a2 माइनस a1
वेक्टर लगा दें यहाँ पर, और b1 क्रॉस b2 ये भी वेक्टर में रहेगा, और बटे में b1 क्रॉस b2 का माड, इसका माड होगा। अब पूरे का माड रहेगा ताकि निगेटिव में मान ना आने पाए, निगेटिव आएगा तो माड रहेगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे हम। तो हमको पहले a2 माइनस a1 चाहिए, तो अलग निकाल ले मान a2 माइनस a1, a2 में से a1 घटा देंगे। तो कैसे पता चलेगा कौन a2 है कौन a1 है? तो पता होगा कि ये प्लस लेमडा भी होता है, तो ये होगा a1, ये होगा b1, ये होगा a2 और ये होगा b2। इसको अलग लिख लेंगे, जब बोर्ड में लगाना होगा तो इसको अलग अलग सभी मान को लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, a2 में से a1 को घटा देंगे, तो 2i में से i घटेगा तो क्या बचेगा? i बचेगा, और j में से j घटेगा तो 0, उसको छोड़ देंगे। माइनस के में से के यहाँ है नहीं तो माइनस के ही बचेगा, तो माइनस के बचा। ये दो मान मिल गया, i माइनस के। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है हमको, तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए सदिश वाला नियम लगाना पड़ेगा पूरा। यहाँ लिखेंगे i, फिर j, और उसके बाद k कैप, i कैप j कैप k कैप। तो b वाला मान कौन सा है? ये वाला है, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। अब के वाले इसमें b2 वाले में क्या मान है? 3, 1 और 2, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1 और यहाँ पर 2। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, इसका सारणिक करना है। तो i, ये लाइन कट जाएगा तो क्या बचेगा? इसको गुणा कर देंगे, -2 -1, तो -2 -1 आया। अब माइनस जे वाला लाइन कटेगा तो 2 दूनी 4 में से 3 गया, यानी 4 - 3। अब प्लस के वाला लाइन कटेगा तो 2, माइनस माइनस प्लस 3। सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा? -3i, और ये 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो -j, और ये कितना मिला हमको? 3 और 2 5, ये मिला +5 के कैब। तो b1 क्रॉस b2 इसका माड करेंगे तो क्या मिलेगा? इसका माड करके बस सभी मान को रख दें। तो -3 है तो -3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9, और ये -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 + 1, और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको जोड़ देंगे, 9 1 10 और 25 35, ये 35 हो गया। अब मान रख देंगे तो d बराबर कितना मिलेगा? a2 - a1, ये वाला मान है, ये यहाँ मान दिया हुआ है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम i - k। और क्या है? b1 क्रॉस b2 का मान ये दिया हुआ है इतना, इसको रख देंगे, तो -3i, अब -j, अब +5k। अब बटे में क्या है? बटे में है b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस यानी डिटर्मिनेंट, तो यह है √35। इसका परिमाण हमने निकाल दिया। अब कितना आया? इसको डॉट गुणा करेंगे, i का i से गुणा तो -3, j है नहीं तो j को छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा वो। k वाला 5 - 1 तो -5 बना, और बटे के नीचे क्या बनेगा? √35। मॉड लगा देंगे तो ये -8 बटे √35, मॉड लगा देंगे, और जब मॉड को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा प्लस, तो +8 बटे √35, ये हो जाएगा डिस्टेंस। इसका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा 8 बटे √35। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंगा नंबर है, यदि y बराबर e पावर tan इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए 1 + x² d2y बटे dx² प्लस 2x - 1 dy/dx = 0। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो सिर्फ इसका 2 बार अवकलन करना है बस। तो y बराबर लिखा e पावर tan इनवर्स x, तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर दें, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? ये होगा dy/dx बराबर e पावर tan इनवर्स x का हो जाएगा e पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 + x², ये बन जाता है। तो इसको कहीं से गुणा करा देंगे तो यहाँ बाईं ओर आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 + x² बाईं ओर आ जाएगा, और dy/dx बराबर e पावर tan इनवर्स x, ये इतना मिल गया मान। तो 1 + x² dy/dx बराबर e पावर tan इनवर्स x, यहाँ पर दिया है y, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से।
तो इसकी जगह मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, तो यहाँ पर y रख देंगे। अब इसका दोबारा अवकलन कर दें, लिख देंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और dy बाई डी का अवकलन होगा तो d2y बटे dx स्क्वायर प्लस, अब dy बाई डी को लिखेंगे इसे और 1 + x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, अब बराबर y का हो जाएगा dy बाई डी। इसको ले आएंगे बाईं ओर तो 1 + x स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर, dy बाई डी को बाईं ओर ले आएंगे और कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिला 2x, यहाँ से 1 है तो -1 इधर आएगा तो, और dy बाई डी बाहर हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये अगला क्वेश्चन है, सभी खंड कीजिए fx बराबर ये -2 2x 2, -2 कब होगा, यदि x लेस देन आर इक्वल टू -1, 2x तब होगा जब -1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 1, 2x लेस देन x ग्रेटर देन 1, तब x बराबर -1 तथा x बराबर 1 पर फलन के संतत की जांच कीजिए। इसमें हमको सतता बताना है, x बराबर -1 और x बराबर 1 पर सतता की जांच करना है। तो -1 के लिए हमको ये वाला लेना होगा दोनों मान, अब +1 के लिए ये दोनों मान लेना होगा। तो यहाँ पहले चेक करेंगे x बराबर -1 पर, तो पहले लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, LHL है तो माइनस लगा देंगे, या फिर h टेंड्स टू 0 -h भी कर सकते हैं यहाँ, तो दोनों तरीके हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो जब h टेंड्स टू 0 लगाएंगे यहाँ तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर यहाँ हमको 0 - h लिखना होगा इस तरह से, इस तरीके को भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। तो x टेंड्स टू -1 पर नेगेटिव हमने लगा दिया। अब LHL के लिए 1 से छोटा मान होना चाहिए, -1 से छोटा मान, तो -1 से छोटा मान ये वाला है, यहाँ LHL दिया है -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। तो लिमिट रखें या ना रखें, -2 ही मान आएगा इसका। ऐसे RHL पर जब RHL लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ प्लस लगा देंगे अब, और यहाँ पर मान क्या रखा जाएगा RHL के लिए, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कौन सा मान है, ये वाला मान है, यानी कि 2x है, तो 2x लिखेंगे यहाँ पर हम 2x। अब मान रख दें, x की जगह -1 रखेंगे तो 2 × -1 तो हो जाएगा -2, ये दोनों मान बराबर हो गए। अब साथ में हमको बराबर वाला भी चेक करना होगा, बराबर वाला का मतलब -1 f -1, तो इक्वल टू वाला इसी में है यानी -2, तो ये 3 के तीनों मान बराबर हो गए, यानी LHL बराबर RHL बराबर fx की जगह f -1, अगर ये तीनों मान बराबर हैं तो ये सतत है या संतत है, जो भी कहें। अगला चेक करेंगे x बराबर 1 पर, अब हमको चेक करना है x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर कैसे चेक करेंगे, सेम वही तरीका, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव लगा देंगे। तो अब ये वाला लिया जाएगा, ये दोनों मान, ये वाला जो हमने टिक लगा दिया यहाँ पर, तो LHL के लिए 1 से छोटा मान, तो 1 से छोटा मान 2x है, x का मान रख देंगे 2 × 1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे RHL राइट हैंड लिमिट, तो इसमें रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से बड़ा 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो यहाँ मान आ गया 2। ऐसे f1 निकालेंगे तो कितना आएगा, f1 मतलब इक्वल टू इस वाले में आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू लगा है, तो इक्वल टू के लिए क्या है 2x है, तो 2 × 1 बराबर 2, इसमें देखिए सभी मान बराबर हैं, तो LHL बराबर RHL बराबर f1, ये तीनों मान अगर बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी सतत हो जाएगा या संतत हो जाएगा, मतलब x बराबर -1 पर भी और x बराबर +1 पर भी ये सतत है। और f1 या f -1 दिखाने की आवश्यकता नहीं है, खाली LHL RHL दिखा करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, खा नंबर क्वेश्चन, 3 सदिश ये b और c प्रतिबंध a + b + c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि मॉड ऑफ a बराबर 3, मॉड ऑफ b बराबर 4, मॉड ऑफ c बराबर 2, तो a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसमें हमको होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा। ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। फार्मूला होता है ये प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वेक्टर लगा देंगे सभी पर। क्या होता है मान, ये स्क्वायर तो मॉड ऑफ ये स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये डॉट ये करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा। अब प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, अब प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो ये भी को हम अंदर कर दें ब्रैकेट में, 2 को कॉमन कर लें। अब प्लस bc, अब प्लस क्या हो जाएगा ca, ये हो गया मान। अब इसी में सभी मान रख देंगे। तो ये प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 0 रखा है, 0 रख देंगे। मॉड ऑफ ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी का मान 4, 4 का स्क्वायर। मॉड ऑफ सी का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2। इसका मान तो हमें निकालना ही है, तो जो निकालना है उसको ऐसे रहने देंगे, जो मान हमको निकालना है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करके ले आएंगे बाईं ओर, तो डायरेक्ट हम बाईं ओर ले आ रहे हैं। तो 3 त्रिक का 9, इसको अलग हम हल कर ले रहे हैं। 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4, तो 16 4 20 9 29, इधर आएगा तो -29 बराबर 2। और ये डॉट बी, अब प्लस बी डॉट सी, अब प्लस सी डॉट ये, 2 को इधर भेज देंगे। तो जब 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा -29/2, तो ये बन जाएगा ये डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ये बराबर क्या होगा -29/2। यही आंसर हो जाएगा, -29/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये गा नंबर क्वेश्चन है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हवा का बुलबुला है ये, तो इसको गोला मान के लगाना है हमको, गोला करके इसको लगाना है। तो ये त्रिज्या की दर दिया है, त्रिज्या मतलब r, तो dr बटे समय के सापेक्ष बढ़ रहा है तो dr बटे dt, ये है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। तो बुलबुले का आयतन पूछ रहा है किस दर से बढ़ेगा, तो dv बटे हमको dt बताना है, ये कितना आएगा, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो ये बुलबुला गोलाकार होगा तो लिख देंगे आयतन, आयतन b बराबर क्या होगा फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो इसका अवकलन करेंगे, लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर अवकलन करेंगे तभी ये बटे dt आएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा db बटे dt बराबर 4/3 पाई, ये अचर पद है इसको ऐसे रहने देंगे। r क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर, और r का क्या बनेगा, r का बनेगा dr बटे dt। अब इसी में मान रख दें हम, जो जो मान दिया उस मान को इसमें रख देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dv बटे dt हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे। ये 4 पाई, पाई को चाह तो लिखा रहने दें, पाई को लिखा रहने दें। अब गुणे r स्क्वायर, r का मान 1 दिया है तो 1 गुणे 1 कर देंगे। dr बटे dt का मान 1/2 है तो 1/2 करेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया मान 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। मात्रक ध्यान रखें कि मात्रक ना छूटने पाए, अगर मात्रक छूट गया तो आपका नंबर कट सकता है। तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटे यानी प्रति सेकंड, इसका मान आ गया। ये घ नंबर है। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखीय विधि से न्यूनतमीकरण कीजिए। ये मिनिमाइज करना है इसमें, तो इसको कैसे लगाया जाए, तो इसमें पहले समीकरणों से हमको मान निकालना है। ये समीकरण जो दोनों दिया गया है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, तो इसमें हमको निर्देशांक निकालने हैं। इसे 10th क्लास में निर्देशांक निकालते थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, सेम वही प्रक्रिया अपनाना है इसमें हमको। तो पहले हमको इसमें मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा, तो y का मान हमको मिल जाएगा 8। अगर y का मान 0 रखते हैं, अगर y का मान यहाँ 0 रखेंगे तो x का मान 8 आएगा, तो आ जाएगा x का मान 8। इसी तरह से समीकरण 2, अगर समीकरण 2 से लेंगे, कॉपी पर जब लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ा डिटेल से लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर समीकरण
1 में y बराबर 0 रखने पर। ऐसे समीकरण 2 के लिए भी। तो समीकरण 2 में अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 से जाकर कटेगा 15, तो 5 से 15 यानी कि x का मान 0 और y का मान 3। अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0 और 3 से कटेगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा चार्ट बना दें, इसको एक हम चार्ट के रूप में सभी मान को लिख दें। ये चार्ट बन गया, ये पहले समीकरण के लिए, ये वाला जो चार्ट रहेगा वो दूसरे समीकरण के लिए। तो पहले में x का मान y का मान, दूसरे में x का मान y का मान। पहले में x का मान 0 है तो y का मान 8 है, x का मान 0 तो y का मान 8। अब पहले में अगर y का मान 0 है तो x का मान कितना आया है, 8 आया है। ऐसे यहाँ पर, यहाँ जब 0 आया है x का मान तो y का मान 3, जब y का मान 0 तो x का मान 5, इसका मान 0 तो इसका मान 5। अब इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करके हमको प्रतिच्छेदी बिंदु भी निकाल लेना है इसी वक्त। तो फिर भी पहले ग्राफ बना लें, उसके बाद प्रतिच्छेदी बिंदु निकालें। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका, पहले बनाएंगे इसका ग्राफ। इसमें पॉइंट को दिखाएंगे, तो कितना कितना पॉइंट दिया है पहले समीकरण का, 0,8 और 8,0। तो x का मान 0 यहाँ होगा, 8 पॉइंट दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव मान है नहीं तो नेगेटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो x का मान 0 यहाँ होगा, y का मान यहाँ होगा, तो ये बनेगा 0,8 यहाँ पर बनेगा। ऐसे इसमें 8,0 तो यहाँ बनेगा 8,0, x का मान 8, y का मान 0। इसको मिला देंगे हम, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ये हो गया। अब इसे सेम दूसरा समीकरण, जो दूसरा पॉइंट है वो 0,3 है, तो x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान 3, 1 2 3 यहाँ पर है ये, तो ये बनेगा 0,3। ऐसे ये वाला 5,0, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा ये, तो 5,0, इसको मिला देंगे अब। तो इसको मिलाएंगे तो कहाँ बनेगा ये बन रहा है, ये 2 रेखाएं बन गई। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं किधर जा रही हैं, किस तरफ दोनों रेखाएं जा रही हैं। तो जो पहला वाला रेखा है, यहाँ देखिए इसमें लिखा है ग्रेटर देन, पहले रेखा में ग्रेटर देन दिया है x + y। तो ग्रेटर देन का मतलब अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 8 से बड़ा। 8 से बड़ा का मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा ये। ऐसे यहाँ पर जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 8 से बड़ा आएगा, मतलब ये किधर जाएगा, इधर की ओर, मतलब ये रेखा ऊपर की ओर जाएगा। ये जो रेखा है ये ऊपर की ओर जाएगा, ये रेखा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब इस रेखा को देखेंगे कहाँ जाएगा ये, तो यहाँ पर देखें दूसरे वाले का, दूसरे समीकरण का क्या दिया है, 0,3 और 5,0। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या बनेगा, 3 से छोटा। 3 से छोटा का मतलब ये रेखा नीचे की ओर आएगा, जो दूसरा रेखा है वो कहाँ आएगा, वो नीचे की ओर आएगा। ये रेखा नीचे की ओर आएगा, यानी y का मान नीचे और x का मान इधर की ओर, यानी रेखा नीचे की ओर आएगा, तो ये रेखा आ जाएगा नीचे की ओर। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक रेखा ऊपर जा रहा है, एक रेखा नीचे जा रहा है, तो दोनों रेखाओं में कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं बनेगा। नहीं है तो न्यूनतमीकरण कहाँ से कर सकते हैं, तो इसमें प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है तो लिख देंगे अतः इसका कोई भी या कोई सुसंगत हल नहीं है, सुसंगत हल नहीं है। जब सुसंगत हल है ही नहीं, कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा ये, तो न्यूनतमीकरण नहीं कर पाएंगे। तो बस इसको ऐसे कर देना है, नंबर मिल जाएंगे आराम से। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसे निकालना चाहें x y को हल करके समीकरण 1 और 2 को, तो निकाल सकते हैं, पर ये जो रेखाएं हैं दोनों ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यंगा नंबर, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल हो जाने की प्रायिकता, तो इसका मतलब PA दिया हुआ है 3/10 और PB दिया है 1/5 और PC दिया यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया है 1/10। तो हल हो जाने की प्रायिकता, तो पहले हम निकालेंगे ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता का मतलब डैश लग जाएगा इसमें, तो 1 - 3/10 करेंगे, 10 का नम 10 में से 3 घटेगा कितना आएगा 7, तो ये 7/10 होगा। ऐसे PB डैश हल ना होने की प्रायिकता, तो 1 - 1/5 यानी कि 4/5।
ऐसे पी सी डैश, ऐसे ये भी होगा 1 माइनस 1/10 यानी 1/10, तो ये बनेगा 9/10। अब ये हल ना होने की प्रायिकता हो गया, तो कह रहा कि प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता। पहले ना होने की प्रायिकता निकालना होगा, ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता सभी मान आया है, ये पी ए पी बी पी सी सभी डैश में आए हैं, तो सभी को गुणा करेंगे पहले हम। तो 7/10 गुणे 4/5 गुणे 9/10, इसमें कुछ कट रहा है काट देंगे, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, और कुछ नहीं कट रहा है। अब जो बचा उसको गुणा करेंगे हम, तो कितना बचा ये, अभी कट रहा 2 कन्नम 2 2 पंचे 10, इसको भी काट दिया हमने, तो 9 सतह 63/50 25 पंचे 125। ये हल ना होने की प्रायिकता आया, पर निकालना है हल होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे यहाँ प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, हल होने की प्रायिकता। तो हल होने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से माइनस कर देंगे, एक में से 63/125 को माइनस करेंगे, तो 125 का नाम 125, 63 घटेगा, तो 5 में से 3 गया 2, अब 12 में से 6 गया 6, यानी 62 कितना बना 125, ये इसका आंसर हो जाएगा, 62/125 आंसर आ गया। ये 7वां क्वेश्चन है, कोई एक खंड कीजिए, दोनों में से कोई एक खंड करना है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे, अब बाकी एग्जाम में कोई एक ही खंड करना है। का नंबर है ये बराबर, इतना दिया है, ये मैट्रिक्स में दिया है, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, इसका में इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ये इनवर्स बराबर एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये होता है फार्मूला। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले मॉड ऑफ ये निकाल ले रहे हैं, पहले मॉड ऑफ ये निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ये कितना कितना दिया है मान 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लकीर होती है, तो क्या मान आएगा, पहले 2 को रोकेंगे यहाँ, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 का नम 3 -0, 0 लिखने कोई आवश्यकता है नहीं। अब 1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो -1, तो क्या बनेगा 5 का नम 5 -0, कितना आएगा 3 दूनी 6 और -5, 6 में से 5 गया 1, तो डिटर्मिनेंट ये कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ये बराबर 1। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए हमको ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 पूरा मान निकालना होगा जितना है। तो पहले निकालेंगे ये 1 1, पहले ये 1 1 निकालेंगे, यहाँ ये 1 1 का मतलब इसको लेंगे हम, तो इसको लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसी को कहीं से गुणा कर देना है, 3 का नम 3 में से 1 का 0 से गुणा करेंगे 0, यानी 3 में से 0 घटा 3, तो लिख देंगे 3 -0, कितना आया ये 3 आया। अब इसमें साथ में हमको चिन्ह भी लगाना है, तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ध्यान देना है कि 1 1 अगर है तो 1 1 क्या बना 2 बना, और 2 क्या है सम संख्या, तो यहाँ लिखा जाता है -1 की घात, यहाँ लिखा जाता है -1 की घात 1 और 1 2, यानी सम, तो ये क्या आएगा +3 ही रहेगा। तो एक बार हम लिख दे रहे हैं, बाकी बार बार नहीं लिखेंगे इसको। तो ये 1 2, अब ये विषम आ गया, अब यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये वाला मान होगा, तो ये लाइन कटेगा, तो 5 से 15, तो ये बनेगा 15 -0, कितना मिला ये मिल गया 15, पर यहाँ पर विषम संख्या है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, -15 हो जाएगा ये। ऐसे ये 1 3 -1 लेंगे, तो 5 का नम 5 में से 0, 5 -0 कितना आया 5 आया, तो 1 3 4 सम संख्या है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब ये 2 1 इसको लेंगे, तो ये लाइन कटेगा, तो 3 0 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, माइनस कितना आएगा ये माइनस +1 आएगा, यानी कि 1 आ गया, 2 और 1 3 विषम है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा। अब ये 2 2 ये बीच वाला मान आएगा, तो 3 दूनी 6 -0 कितना मिला ये 6 मिला, सम है तो प्लस ही रहेगा, यानी चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब ये 2 3 का मतलब ये लास्ट वाला है 0, तो ये कटेगा मान पूरा, तो 2 का नम 2 -0, तो 2 -0 बराबर 2 आया। अब 2 3 5 ये विषम संख्या है, विषम है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ये 3 1 मतलब यहाँ 0 पर आ जाएंगे, अब तो ये लाइन कटेगा, 0 +1 कितना आएगा 1 आएगा, 3 और 1 4 सम है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा।
अब ये 3 2 कितना है, ये वाला लाइन, तो 0 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में। लेकिन 3 2 5 विषम संख्या है तो विषम के लिए चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब एक मान बचा 3 2 हो गया, 3 3 बचा, ये 3 3 के लिए लास्ट वाला मान, ये सबसे लास्ट ये वाला मान, तो 2 कर्नम 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 बराबर कितना होगा 2, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 3 3 6 चेंज नहीं होगा चिन्ह, ये प्लस में ही रहेगा। तो ध्यान रखें कि जो चिन्ह चेंज हुआ है वो कहाँ से चेंज हुआ है, वो फार्मूला होता है -1 की पावर, ये जो मान लिखा है यहाँ पर i प्लस जे, इसको लिख दे रहे हैं i प्लस जे, और ये वाला जो मान होता है उसको लिखना है हमको m के रूप में जो भी हो, तो इसके रूप में ये फार्मूला चेंज होता जाता है। अगर ये विषम हो जाएगा तो माइनस, अगर प्लस सम हो जाएगा तो प्लस, ये मान बनता जाता है, तो इसको ध्यान रखें। अब इन सभी को हमें किस में लिखना है, एडजॉइंट में करके लिखना है, तो एडजॉइंट में हमें ट्रांसपोज में करके लिखना होता है डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे अब एडजॉइंट ये बराबर, इसको ट्रांसपोज लिखना है, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, तो ये 1 1 को यहाँ लिखेंगे, 1 2 को यहाँ ना लेकर नीचे लिखेंगे हम, -15 यहाँ लिखा जाएगा, 5 यहाँ लिखा जाएगा, -1 को यहाँ लिखेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे, और -2 को यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ 1, यहाँ -5 और यहाँ पर 2। इसको मैं ट्रांसपोज में करके लिखना होता है, परिवर्त करके। तो फार्मूला लगा देंगे, ये इनवर्स बराबर एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये, यानी डिटर्मिनेंट ये, तो इसको लिख देंगे पूरा पूरा। तो मॉड ऑफ ये का मान कितना है, 1 है, तो 1 बटे 1 यानी 1 ही रह जाएगा ये, और इसको लिख देंगे 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 और 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन है खा नंबर, समीकरण निकाय, ये पूरा समीकरण दिया है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए होता है x बराबर ये इनवर्स b, ये फार्मूला होता है। तो पहला नंबर हमको ये इनवर्स निकालना है, अब b तो पता ही है, तो ये इनवर्स पहले निकालेंगे हम। तो ये इनवर्स के लिए पहले ये लिखेंगे मैट्रिक्स, तो ये कौन सा होगा 3 -2 और ये 3 और फिर 2 1 और -1, और तीसरे समीकरण में है 4 -3 और 2, इसको लिख देंगे। साथ में b का भी मान लिख दें इसी वक्त। तो b बराबर कौन कौन सा मान है 8 1 4, तो b में है 8 और है 1 और है 4, ये सभी मान मिल गए हमको। अब इसमें हमको इसका क्या निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना रहेगा, पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 को रोकेंगे तो गुणा करेंगे तो 2 का नम 2, अब माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 3, अब -2 है तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4 -4, 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब प्लस 3 लिखेंगे, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस से होगा, और 4 का नम 4 -4, इसको सॉल्व करें तो ये -1 यानी -3 बना, 4 4 8 दूनी 16 बना, और ये -10 और +3 गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, -30 बन जाएगा ये। तो -30 और -3 -33 और +16, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7, और ये बचा 2 में से 1 गया 1 यानी -1, तो -17 आ गया मानिए। तो इसको ध्यान रखें, ये कितना आया है -17। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, तभी ये इनवर्स आएगा। ये इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये, तो एडजॉइंट निकालने के लिए ये 1 1 निकालेंगे। अब फिर वही तरीका आ गया, -1 की पावर 1 + 1 2, और क्या होता है, कहीं से गुणा करते हैं किसका, इन दोनों का, 2 का नम 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस तो बीच में रहेगा ही, 3 कितना बना, 3 में से 2 गया -1, और ये सम घात है तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये जो माइनस है वही रह जाएगा -1, चिन्ह चेंज नहीं होगा। उसी तरह से ये 1 2 बराबर, अब हम इसको नहीं लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट हम चिन्ह को चेंज करते चलेंगे। तो 1 2 ये विषम है, तो विषम है तो डायरेक्ट माइनस लगा देंगे आगे, और क्या रहेगा यहाँ, इस वाले को लेंगे मान को, तो 2 दूनी 4 + 4, तो ये 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ये 1 3, ये 1 3 के लिए हो जाएगा, ये सम संख्या है तो प्लस रहेगा, तो -6 -4 कितना बना, -10। ऐसे ये
टू वन कौन बनेगा, ये वाला लाइन, तो ये लाइन कट जाएगा तो -4। अब माइनस कितना बनेगा, ये विषम है तो पहले माइनस लगा देंगे, तो कितना बनेगा 2 1 के लिए, ये लाइन कटेगा तो कौन बचेगा -4 और फिर -3 त्रिका 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो -4 + 9, तो ये 5 -5, ये -5 आ गया, ये हो गया -5। अगला मान क्या होगा, अगला मान होगा ये 2 के लिए कौन सा मान है, ये वाला मान, तो इसको रोकेंगे, ये कटेगा पूरा, बाकी मान गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 -4 3 12, 6 -12 कितना आया, ये आ गया -6। अगला मान ये 2 3 के लिए ये वाला मान कटेगा, तो इस लाइन को काट देंगे पूरा, क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये विषम है तो माइनस लगा देंगे, तो -9 और 4 दूनी 8, -8 माइनस +8, तो -1 और माइनस +1, ये +1 हो गया। ये 3 1 के लिए ये लाइन कटेगा, तो कटेगा ये लाइन, तो क्या बचा, ये सम संख्या है तो चिन्ह कुछ नहीं चेंज होगा, तो ये होगा 2 -3, 2 में से 3 घटेगा, कितना आएगा -1। अब अगला है ये 3 2 कितना होगा, ये विषम है तो माइनस लगा देंगे, तो 3 2 के लिए कौन सा मान आएगा, ये वाला मान आएगा, तो इस लाइन को काटेंगे तो -3 और -6, -3 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -6, तो -9 और माइनस +9, तो ये +9 हो गया मान। अब लास्ट बचा ये 3 3, तो यहाँ लिख देंगे ये 3 3, ये 3 3 के लिए मतलब ये लास्ट वाला, तो इसको काट देंगे लास्ट वाले को, तो 3 का नम 3 -4 3 और माइनस ये +4 हो जाएगा, तो 4 3 कितना बना 7 बना। ये सम है दोनों जोड़ने पर, इसलिए प्लस ही रहेगा, मतलब चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ये बराबर कितना बनेगा, ट्रांसपोर्ट करके लिखेंगे हम, ट्रांसपोज करके साथ में लिखना है, ये 1 1 1 2 1 3, इस लाइन में नहीं लिखना है हमको, किस लाइन में लिखना है, इस लाइन में लिखना है, तो ये बनेगा -1 8 और -10 -5 और -6 और 1, और यहाँ होगा -1 फिर 9 और ये 7, ये बन गया एडजॉइंट। ये अब क्या चाहिए, ये इन्वर्स, तो ये इन्वर्स के लिए क्या करना होगा, ये इन्वर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ये बटे मॉड ऑफ ये, तो मॉड ऑफ ये का मान कितना आया है -17, तो 1 बटे -17 हो गया, और इसको लिख देंगे -1 -5 -1 8 -6 9 -10 1 और 7, ये मान हो गया ये इन्वर्स का, तो ये इन्वर्स का मान हमको मिल चुका है। अब जो फार्मूला है उस फार्मूले में मान को रखना होगा हमको। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है x बराबर ये इन्वर्स b, फार्मूला है x बराबर ये इन्वर्स का मतलब -17 है ये, तो इसको बाहर ही लिखा रहने दें, -17 इसे रहने दें, और इस पूरे को लिखेंगे -1 -5 -1 और ये 8 -6 9, ये -10 1 और 7। अब इसके साथ में किससे गुणा करा है, b से गुणा है, तो b का मान 8 1 4 है, 8 1 और 4, इसको हम कर देंगे मैट्रिक्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/17 माइनस में, इसको ऐसे रहने देंगे और इसको गुणा कराएंगे हम, ये पूरा ऐसे जा करके गुणा होगा, -1 का 8 से गुणा, -8 -5 का 1 से गुणा, -5 -1 का 4 से गुणा, -4, ऐसे 8 का 8 से गुणा, 8 रहे 64, -6 का 1 से गुणा, -6 9 चौक 36, तो -10 का 8 से गुणा, -80 1 का 1 से गुणा 1 और 7 चौक 28। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो -1/17, ये कितना मिलेगा, 8 5 13 13 4 17, ये मिला -17। यहाँ पर चिन्ह छूट गया, यहाँ पर माइनस लगा लें, ये -8 होना चाहिए था, यहाँ माइनस लगा, 4 4 8 -8, तो यहाँ पर -8 कर लेंगे, यहाँ पर -8 करेंगे, यहाँ पर -8 करेंगे, तो ये गुणा होगा तो 8 रहे 64, ये -64 हो जाएगा। तो अब जो इसको हल करेंगे हम, तो 36 में से 6 घटेगा कितना आएगा 30, और 64 में से 30 घटेगा तो -34, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 28 और 29
80 में से 29 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 में से 29 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1, और ये 7 में से 2 गया 5, यानी मिल गया ये -51। तो -51 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा -51। अब क्या करना है, अब इसको काट देंगे हम 17 से, तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया। ये किसका मान आया, कैपिटल एक्स का मान। अब कैपिटल एक्स की जगह होता है एक्स, वाई और जेड, ये मान होता है। मतलब कि एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। ये हो गया हमारा आंसर 1 2 3। आगे बढ़ेंगे, ये अगला क्वेश्चन है, कोई एक खंड कीजिए, 2 खंड है, 2 में से कोई एक करना है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो पहले हम बनाएंगे शंकु, एक शंकु बनाना है हमको। तो शंकु हम त्रिभुज की सहायता से बना दे रहे हैं, इसे बगल में इसी की सहायता से एक शंकु बना देंगे हम। ये मान लें कि हमारा एक शंकु है, ये हो गया शंकु। इसका अर्ध शीर्ष कोण यानी कि यहाँ से लंब खींचेंगे हम, एक हमको लंब खींचना होगा इसे। एक लंब हो गया, तो अर्ध शीर्ष कोण ये वाला है थीटा, तो यही हमको थीटा लाना है कितना, tan इनवर्स √2। यही हमको सिद्ध करके लाना है थीटा का मान, अर्ध शीर्ष कोण हमको लाना है। इसमें कह रहा कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, और महत्तम आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है 1/3 πr²h, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। तो तिर्यक ऊंचाई दिया है, महत्तम आयतन दिया है, और शंकु का अर्ध शीर्ष कोण निकालना है। तो इसका त्रिज्या क्या बनेगा, R बनेगा, ऊंचाई क्या बनेगा, h बनेगा। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करना होगा। तो अवकलन करने से पहले इसमें कुछ मान को गायब करना होगा हमको। तो अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा दें, तो पाइथागोरस क्या होता है, L² बराबर h² प्लस R²। तो R² को गायब कर दें अगर हम, तो R² बराबर क्या बनेगा, L² माइनस h², L² माइनस h² हो गया, यहाँ रख देंगे। तो B बराबर 1/3 पाई R² की जगह रख सकते हैं L² माइनस h²। और यहाँ पर बाहर क्या है, h है, तो इसको गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 1/3 पाई, इसको अंदर गुणा कराएंगे, इसको भी गुणा कराएंगे, तो पाई क्या बनेगा, L² माइनस 1/3 पाई, यहाँ हो जाएगा h³। ये इतना मान बन जाएगा। अब इसका h के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि L के सापेक्ष अवकलन कर नहीं सकते, ये दिया हुआ है, अगर दिया है तो ये कांस्टेंट है। तो लिख देंगे h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा मान, ये मिलेगा dV/dh बराबर 1/3 पाई L²। ये अचर पद है, इसको ऐसे रहने देंगे, यस का हो जाएगा 1, और माइनस 1/3 पाई कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने देंगे, और h³ का होगा 3h², और h का 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, dV/dh बराबर, ये मिला 1/3 पाई L² और माइनस यहाँ से पाई h² मिल गया हमको, ये आया। तो महत्तम या न्यूनतम के लिए dV/dh को 0 करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे dV/dh बराबर, चूंकि dV/dh बराबर क्या करेंगे 0, और जब 0 करेंगे तो 0 बराबर 1/3 पाई L² माइनस पाई h²। इसको बाईं ओर ले आएंगे निगेटिव वाले को, तो पाई h² बराबर हो जाएगा 1/3 पाई L²। तो इसमें पाई से पाई कट गया, कहीं से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3h² बराबर L²। ये मान हमको मिला, L² बराबर मिला 3h², L² का मान मिल गया हमको 3h²। अब हमको लाना क्या है, थीटा का मान। तो थीटा बराबर क्या लगा दें, tan थीटा लाना है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब है r और आधार है h, यानी हमको r और h लाना है, बस L को गायब करना है। तो इस L के मान को उठा करके किस में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो लिख देंगे, चूंकि समीकरण फर्स्ट से इसमें रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3h² और बराबर h² प्लस R²।
एच स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 2h स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या फिर आर का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आर का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा √2h, ये मिलेगा हमको आर का मान। साथ ही हमको न्यूनतम या अधिकतम के लिए इसको 2 बार अवकलन करना पड़ता है, तो इसको 2 बार अवकलन करके चेक कर लें, उसके बाद आर का मान यहाँ हम रख सकते हैं डायरेक्ट। तो d2b बटे dh स्क्वायर बराबर, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये है अचर पद, तो ये बन जाएगा 0 माइनस पाई अचर है तो पाई को ऐसे लिखेंगे, ये 2h, h का 1, तो क्या मिला -2 पाई h। देखिए नेगेटिव मान आ रहा है यहाँ पर, अगर नेगेटिव आ रहा है 0 से छोटा है मान ये, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ये। फिर भी h का मान चाहे तो रख दें पर कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे रहने दें, नेगेटिव में है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस r का मान कहाँ रखना होगा, यहाँ पर रखना होगा tan थीटा में, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ मान रख देंगे, लिख देंगे r का मान रखने पर, r का मान रखने पर, तो r का मान रखेंगे कितना होगा, tan थीटा बराबर r का मान है √2 h बटे h, h से h कट जाएगा, तो अब थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √2, ये आ गया सिद्ध होकर के। अगर इसको साइन कास्ट में करते हैं तो बहुत लंबा जाता है, तो ये सबसे आसान तरीका है अर्धशेष कोण निकालने का तरीका, ये सिद्ध हो गया, सबसे आसान तरीका यही है। ये खा नंबर है, अवकल समीकरण x माइनस वाई dx प्लस dy बराबर dx माइनस dy का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर -1 x बराबर 0। तो x माइनस वाई का dx से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई dx, और x माइनस वाई का dy से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई dy। अब बराबर कितना है, dx माइनस dy, तो dx को इधर ले आएंगे, dy को उधर भेज देंगे, या dy को इधर ले आएं, dx को उधर भेज दें। तो अगर dy को इधर लाते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई dy, अब माइनस में है ये तो इधर आएगा तो प्लस dy हो जाएगा, अब बराबर dx, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई dx, इतना बनेगा। इसमें dy कॉमन है तो dy अगर कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस वाई प्लस 1, इसमें dx कॉमन है तो बनेगा 1 माइनस x माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में करे रहेंगे हम x माइनस वाई को, इसको बड़े ब्रैकेट में कर दें तो dy बाई dx कर दें इसको, तो dy बाई dx करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x माइनस वाई है यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें 1 माइनस x माइनस वाई, अब बटे में ये बटे के नीचे चला जाएगा, dx तो यहाँ आ गया, ये बटे के नीचे चला जाएगा तो x माइनस वाई और प्लस 1 ये आया। अब ये देखा जाए तो समघातीय बन गया, और समघातीय बनेगा तो x माइनस वाई को कुछ मानना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिख देंगे माना x माइनस वाई बराबर क्या मान लें, इसको हम v मान रहे हैं, t माने b माने p माने कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल v ही माने। तो इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो एक ये बनेगा dy बाई dx, और v का हो जाएगा dv बटे dx, तो dy बाई dx को उधर भेज दें, dv बटे dx को इधर भेज दें, तो ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर, अगर इसको इधर भेजें इसको इधर लाएं तो हो जाएगा 1 माइनस dv बटे dx। इसको हमने व्यवस्थित कर लिया dy बाई dx के रूप में। अब इस मान को यहाँ रखेंगे, यहाँ फर्स्ट समीकरण में dy बाई dx की जगह मान रख देंगे और x माइनस वाई की जगह v रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1 माइनस dv बटे dx बराबर 1 माइनस x माइनस वाई की जगह v हो जाएगा और बटे ये v प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 को उधर भेज देंगे हम, या फिर इसको इधर ले आए dv बटे dx को उधर भेज दें, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो dv बटे dx बराबर 1 माइनस v बटे v प्लस 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v प्लस 1 और माइनस 1 और ये प्लस v बटे v प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 होगा यहाँ, और dv बटे dx ये इतना आया, dv बटे dx बराबर, इसमें 1 से 1 कट गया, बचा 2v अब बटे v प्लस 1। अब ये v वाले को v के साथ करेंगे, x वाले को अलग कर देंगे, यानी dx को अलग करेंगे, तो v प्लस 1 यहाँ आ जाएगा ऊपर, अब बटे 2v, और यहाँ हो जाएगा dv बराबर dx हो जाएगा दाहिने तरफ। अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, तो इसको हमें अलग अलग करना होगा, पहले बाएं साइड को पहले अलग अलग करना होगा LHS वाले को, तो इसको अलग करेंगे तो बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v से v कट जाएगा तो 1 लिख सकते हैं यहाँ dv, और प्लस ये 1/2v बनेगा,
तो 1/2 को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा 1/v dv और बराबर 1 dx, यहाँ 1 लगा देंगे। अब समाकलन करें तो 1/2, 1 का v के सापेक्ष समाकलन v और 1/2 ये log v हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा x और प्लस c, इतना बन गया मान ये। अब v की जगह मान रख देंगे, v का मान कितना था, v का मान हमने यहाँ माना था x माइनस वाई, तो जहाँ v लिखा है वहाँ पर x माइनस वाई कर देंगे। तो x माइनस वाई बटे 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा log x माइनस वाई और बराबर x प्लस c, ये इतना मान आ गया। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको व्यवस्थित करेंगे और तो हर बराबर है तो 2 का हम एलसीएम ले लेंगे, ये मिल जाएगा x माइनस वाई और प्लस log x माइनस वाई, और जब 2 का हर बराबर है तो एलसीएम लेंगे अगर तो बटे नीचे 2 तो रहेगा ही और बराबर x प्लस सी। अब 2 को उधर भेज देंगे यानी कहीं से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई और log x माइनस वाई 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2c। चूँकि निकालना विशिष्ट हल हमको तो इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और जो मान दिया विशिष्ट हल वाला उस मान को यहाँ रख देंगे हम। तो y का मान -1, x का मान 0, तो लिखेंगे y बराबर -1, x बराबर 0 रखने पर इसमें मान रख देंगे तो -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा और x का मान 0 यानी 1 प्लस, और यहाँ क्या बनेगा log x का मान 0, y का मान -1, तो ये भी हो जाएगा 1 बराबर, ये तो 0 खाली बचा 2c, तो log 1 का मान 0 तो 1 बराबर हो जाएगा 2c, यानी c का मान मिला 1/2, c का मान 1/2 मिल गया या 2c का मान 1 मिल गया। तो इस मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे c का मान या c बराबर 1/2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है x माइनस वाई और प्लस log x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 2c, यही मान लिखा हुआ है। अब इसमें रख देंगे 2c का मान यानी c का मान 1/2 रख देंगे तो होगा x माइनस वाई और प्लस log x माइनस वाई बराबर 2x और यहाँ पर बन जाएगा 1, तो x माइनस वाई को दाईं ओर भेज देंगे तो log x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, बनेगा -x और प्लस y, ये इतना बन गया। तो 2x में से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा और प्लस y और प्लस 1, ये हो गया log x माइनस वाई बराबर। तो चाहो तो आंसर यही लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, तो भाई इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर और भी लाना चाहें तो e की पावर के रूप में भी कर सकते हैं, पर इतना बहुत है, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, कोई एक खंड कीजिए, समाकलन करना है इसका हमें। तो समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए e पावर x लगा है तो इसको हमें तोड़ना होगा पहले। इसको लिखेंगे 2 प्लस साइन 2x को तोड़ेंगे 2 साइन x इंटू कास x, अब बटे में 1 प्लस कास 2x को तोड़ेंगे कि 1 कट जाए तो लिखेंगे 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर e पावर x dx है उसको इसे रहने देंगे। अब ये 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, ये बचा 2 प्लस 2 साइन x इंटू कास x, अब बटे में क्या है 2 कास स्क्वायर x है ये, तो 2 कास स्क्वायर x और यहाँ पर e की पावर x dx है, तो कॉमन करके 2 से 2 सभी में कट गया तो क्या मिलेगा यहाँ, ये मिलेगा 1 प्लस साइन x इंटू कास x और बटे में क्या मिला कास स्क्वायर x और e पावर x इंटू dx, ये मिला हमको। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, जो ये प्लस लगा है यहाँ से अलग कर देंगे, जब अलग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बटे कास स्क्वायर x इंटू e की पावर x dx प्लस ऐसे ये साइन x इंटू कास x, साइन x इंटू कास x बटे कास स्क्वायर x e पावर x इंटू dx, ये मिला हमको मान। अब कास स्क्वायर x ऊपर आएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर x e पावर x dx प्लस एक कास से एक कास कट गया तो साइन बटे कास बन गया tan x, ये बना tan x e पावर x dx। अब ये देखिए डेरिवेटिव वाली कहानी आ गई, यहाँ पर हम एक को सॉल्व करेंगे दूसरे को रोक देंगे, तो e पावर x को मानेंगे हम फर्स्ट और सेक स्क्वायर x को मानेंगे सेकंड, और उसको वैसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। तो पहले का अवकलन तो पहले तो वैसे लिखा रहता है e पावर x, सेक स्क्वायर x का अवकलन होता है, समाकलन होता है,
तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan x माइनस ई पावर x का अवकलन ई पावर x और सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x dx और प्लस ये जैसे लिखा उसको ऐसे रहने देंगे, तो ये tan x इंटू ई पावर x dx। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम हो गया, जब सेम सेम हो गया विपरीत चिन्ह का है तो ये कट गया, क्या माना गया, ये आया ई पावर x tan x। बहुत आसानी से आ गया ये था 8 नंबर में, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई दम नहीं है। और यहाँ पर कांस्टेंट लगाना चाहें तो कांस्टेंट लगा दें प्लस सी, क्योंकि समाकलन हुआ है तो समाकलन हुआ तो प्लस सी तो बनता है। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 dx बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका हमें समाकलन करना है। कैसे इसको समाकलन करेंगे हम, तो पहला नंबर इसको बटे वाले को सॉल्व करें, 3x + 5 dx बटे में इसको कॉमन करें, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x - 1, इसमें से अगर -1 कॉमन करेंगे तो x - 1 मिलेगा। 3x + 5 इसको ऐसे रहने देंगे जैसे है तैसे, अब बटे में x - 1 कॉमन है तो क्या मिला x स्क्वायर - 1 मिल गया हमको, x स्क्वायर - 1। अगर x स्क्वायर - 1 को हम तोड़ेंगे ये प्लस बी ये माइनस बी के रूप में तो क्या मिल जाएगा हमको 3x + 5 dx, ये मिल जाएगा x + 1 x - 1, तो x - 1 यहाँ पर भी है तो साथ ही हो जाएगा x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x - 1 दो बार आ जाएगा। अब इसको हमें आंशिक भिन्न में तोड़ना होगा, अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तब ये लगेगा, तो लिख देंगे यहाँ आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न से हमको अलग अलग करना होगा इसे, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 3x + 5 बटे x + 1 और क्या है x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें लिखेंगे ये बटे x + 1 और प्लस b बटे x - 1 और प्लस c बटे x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बार एक घात को लेंगे एक बार दोनों घात को लेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाए, पहले इधर का पूरा एलसीएम ले लें हम, जब एलसीएम लेंगे तो बनेगा x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे को जब x + 1 से भाग देंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो इसको हम ब्रैकेट खोल करके डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ, ये इंटू x स्क्वायर + 1 - 2x डायरेक्ट लिखेंगे इसे। इसको जब x - 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बनेगा x + 1 x - 1 यानी x स्क्वायर - 1 मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर - 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम। c ये कट गया तो x + 1 मिलेगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर जो लिखा उसको ऐसे रहने देंगे बटे में x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, ये पूरा कट गया। अब जो बचा उसको हम तुलना करेंगे, तो पहले दो घात से तुलना करेंगे, तो दो घात वाला यहाँ 0 है, यहाँ पर दो घात वाला ये है और यहाँ पर दो घात वाला b है, यानी ये + b = 0, यानी कि ये बराबर क्या मिला -b। एक कंडीशन ये मिला हमको। अब x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ पर x का गुणांक -2 ये है तो -2 ये, यहाँ पर x का गुणांक कितना है c है तो ये +c, इसको समीकरण मान लेंगे हम, ये फर्स्ट समीकरण ये सेकंड। अचर पद यहाँ 5 है, यहाँ पर अचर पद 1 है यानी कि ये, यहाँ पर अचर पद माइनस तो -b हो जाएगा, यहाँ पर अचर पद +c हो जाएगा, ये हमको मिल गया कंडीशन पूरा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके ये bc का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को घटा देंगे डायरेक्ट, इसमें माइनस कर दें अगर हम, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला हमको, तो c से c कट गया और 5 में से 3 घटाएंगे -2 और ये -2 ये माइनस ये कितना बना -3 ये, और ये कितना मिला +b ये मिल गया। अब यहाँ से ये का मान -20 में रख दें, तो -2 बराबर -3 गुणे ये की जगह -b रख देंगे और +b कितना हो गया -2 बराबर ये 3b और ये b 4b, 2 का नम 2 2 दूनी 4, यानी b का मान मिल गया -1/2। जब b का मान -1/2 मिल गया तो ये का मान कितना मिलेगा 1/2, क्योंकि ये नेगेटिव में था तो ये 1/2 हो जाएगा, वो -1/2 हो जाएगा। तो ये b का मान तो मिल गया हमको, तो ये b वाले मान को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में ये का मान रख देंगे,
तो 3 बराबर -2 गुणे ये का मान 1/2 और प्लस सी, 2 से 2 कट गया, तो 3 बराबर -1 और प्लस सी, यानी सी का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया हमको। अब इन सभी मान को इसमें रख देंगे, जो समीकरण आया है, ये वाला जो मान दिया है इसी में रख देंगे पूरा मान। तो मान रख करके हम सीधा सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को। तो ये बटे x + 1, ये का मान 1/2 आया है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके अलग अलग लिख देंगे हम। तो ये का मान 1/2, इसको बाहर करेंगे और 1/x + 1 होगा, और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट dx, और प्लस b का मान कितना है, -1/2, तो इसको -1/2 करेंगे बाहर, और 1/x - 1 यहाँ लिखेंगे dx, तो यहाँ लिखेंगे +4 और 1/, हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब इसका समाकलन कर लें हम, तो 1/2, 1/x + 1 है, अगर t मानेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये डायरेक्ट बन जाएगा log x + 1, प्लस ये माइनस है तो माइनस करेंगे 1/2, ऐसे ये भी x - 1 है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा log x - 1, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ तो ये घात ऊपर जाएगा, तो इसका जब अवकलन समाकलन करेंगे तो ये घात ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, जैसे t की पावर -2, और समाकलन करेंगे तो +1/-2 + 1, तो ये बन जाएगा t की पावर -1/-1, यानी निगेटिव में हो जाएगा और घात 1 हो जाएगा, तो निगेटिव में बनेगा और घात 1 बनेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं -4 और क्या आएगा 1/x - 1, इतना बनेगा ये मान, और प्लस सी लगा देंगे यहाँ। अब इसमें 1/2 सब में है, और यहाँ लास्ट में क्या है 4 दिया हुआ है, तो इसमें कॉमन कर लें, log वाले में 1/2 कॉमन कर लें, तो log वाले में 1/2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा log x + 1 और माइनस log x - 1 और -4/x - 1 प्लस c, इतना मान दिया हुआ है। तो 1/2 ये माइनस में है तो ये बटे में हो जाएगा log वाला, तो log x + 1 बटे x - 1, ये बटे में हो गया, और -4/x - 1, यहाँ चाहे तो मॉड लगा सकते हैं क्योंकि log मॉड में लिखा जाता है प्लस c। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ चाहे तो log में मॉड लगा सकते हैं क्योंकि निगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए इसमें मॉड लगा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ये एक सेट 12th मैथ का कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो दूसरा सेट होगा वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इतना देखें, समझें, और जो भी अगले सेट में क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर इसको अच्छे से देख लेंगे, शुरुआत के अगर सेट को अच्छे से देख लेंगे तो बाद वाले सेट में इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी जल्दी कवर होगा। तो इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका भी कमेंट वीडियो में ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।